आपको तो पता ही है आजकल के बच्चों का, बड़ों की बात सुनते हैं नहीं ना, अपनी मर्जी करते रहते हैं। मैंने बोला था रितु बेटा को कि राजा से पहले खाना खा के जाना, पर इसने मेरी एक बात नहीं सुनी और अब यहाँ के बोली है कि ना दोगी गायब। बेटा तो कोई धोखा हुआ हो ना? मेरे को कोई धोखा नहीं हुआ बापू। धोखा हुआ हो ना? प्रणाम पुजारी जी। नमस्ते पुजारी जी। ओ क्या हुआ, सुबह सुबह इतना हल्ला क्यों डाला है? रितु बोल रही है नदी गायब होगी, हमारी शर्म नदी नदी होगी गायब? हाँ पुजारी जी। और भाई क्या पंचायत चली है सुबह सुबह? रितु से पूछो, पता नहीं क्या बोल रही है सुबह सुबह। चाचा हमारी शर्म नदी हो गई गायब। नदी? क्यों मजाक कर रहे बेटा? चाचा मैं कोई मजाक नहीं कर रही, आप मानो मेरी बात। अरे बेटा तू डर गई होनी, भ्रम हो ना तेरे को? पुजारी जी मेरे को कोई भ्रम नहीं हुआ, मैं देवता की कसम खा के बोलती हूँ हमारी नदी गायब है। पुजारी जी रितु बेटा देवता की झूठी कसम नहीं खा सकती, कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। महाराज 60 साल उम्र होगी मेरी, आज तक पूरी जिंदगी में मैंने इस नदी को सूखते हुए नहीं देखा। ये छोड़ो, मैंने अपने दादा परदादाओं से भी नहीं सुना कभी ये नदी सूखी होनी। देखते कि नदी ऐसे गायब नहीं हो सकती है। और तो इस नदी से हमारे गांव वालों की रोजी रोटी नहीं चलती, इतना बड़ा इलाका है, सभी इसी नदी पे निर्भर है, ऐसे कैसे हो सकती गायब? हाँ हाँ आपको तो वैसे भी पता ही है, इसी नदी के किनारे हमारे खेत के हाल भी है। अगर ये नदी नहीं होगी तो हमारी जमीनें तो बंजर पड़ जाएगी, फिर हम खाएंगे क्या और उगाएंगे क्या? महाराज तू ही जाना, पता नहीं कैसा डाल चला गया जिसने रातों रात नदी गायब कर दी। उसको तो देवता ऐसा दोष लगाएगा कि याद करेगा वो। हाँ, ये कैसी आवाज थी? कहीं बादल तो नहीं फटा? ये बरसात आते हुए कठिन नुकसान चाहते हुए भी, पर आज तो मौसम भी साफ है। तो फिर ये हुआ क्या? ये परेशान हो जाओ, आवाज ना पहाड़ी के उस ओर से आ रही है। रितु बेटा भी बोल रही है नदी है गायब, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। हाँ चुप हो जाओ, फिर शांत हो जाओ, वहाँ चल के देखते हुआ क्या। चलो चलो। हाँ चलो। भाभी जी आप और रितु बेटा यही रुको ना, हम सब देख रहे थे बाबू क्या समस्या है। नहीं बापू मैं भी जाऊंगी आपके साथ। अरे बेटा बात तो समझ, वहाँ पे खतरा भी हो सकता है। नहीं मैं भी जाऊंगी। अरे फागलू भाई चलने दो इसको, वैसे भी इसने देखा ही है, फिर लगी जाना पता क्या हुआ है। हाँ ठीक है बेटा तू चल हमारे साथ। चलो भाभी जी अभी ले जाना। ठीक है। चलो चलो। सच में हो गई गायब, आप मानो मेरी बात। अरे ऐसा कैसे हो सकता? गायब नदी? आइए किटी मैम, आइए मैम, ये है वो एरिया जहाँ हमारा प्रोजेक्ट लगेगा मैम। प्रधान जी से लेकर मंत्री तक सबके सिग्नेचर होंगे मैम, आपके सिग्नेचर। तुम्हें कितनी बार कहा है ऑफिस का काम ऑफिस में हो जाना चाहिए। यस मैम। और दूसरे प्रोजेक्ट का क्या? मैम आधे रेडी है मैम। आगे मुझे सारे डॉक्यूमेंट रेडी चाहिए। यस मैम। मैम इस काम में प्रधान जी ने भी हमारी बहुत मदद की है मैम। प्रधान जी। जी गुप्ता जी। मैम थैंक्स बोल रहे हैं। थैंक्स मैडम जी। मैडम जी ये राजी हमारा गांव, और वो जमीन? ये रही मैडम जी आपके सामने। यहाँ बनाना अपना अस्पताल, यहाँ बनाना स्कूल, बीच से रह जाएगी जगह, यहाँ बना देना पक्की सड़क। और मैडम जी वो वाली जमीन पे नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि मैडम जी वो तो मैडम जी एक बात आपने और किया था, हमारे गांव से जिस जिस बंदे की जमीन लगेगी उसको 50-50 हजार रुपए बीघा। प्रधान जी। गुप्ता जी आपकी सारी शर्तें हमें मंजूर है जी। लेकिन गांव वालों की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैडम जी गांव वालों को मैं खुद देख लूंगा,
बस सरकार की तरफ से कोई नोटिस नहीं आना चाहिए जी। नोटिस? नोटिस प्रधान जी जी नोटिस। गुप्ता जी। डोंट वरी प्रधान जी, सरकार मैं देख लूंगी। मैं साफ कर देता हूँ, मैं साफ कर देता हूँ। क्यों प्रधान जी? जुत्ती में पालिश मार के वो भी इतनी चमक नहीं मारती जी जितनी मैडम जी बिना मेकअप के मार लेती है। वैसे मैडम जी 4 बार प्रधान रह चुका हूं मैं इस गांव का। ये जितना भी विकास है ना जी सारा मेरा किया कराया है। आर यू किडिंग? बच्चे कहाँ मैडम जी, कोई मिली नहीं ना। मैडम जी वैसे अम्मा भी बड़ी सुंदर होनी आपकी तो। एक्सक्यूज मी। कुछ नहीं जी कुछ नहीं। मैम यहाँ पहले ही बहुत गंदगी है मैम, हमें यहाँ से चलना चाहिए, और भी मीटिंग है ना मैम। आइए मैम। ओके मैडम जी। आइए, मैम। तो जी ध्यान से ले जाना जी अपनी दाई को। सच में गायब हो गई है, अब क्या करेंगे हम? अरे पूजा ऐसा कैसे हो गया? ये तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। अरे वो देखो प्रधान भी यही है। हाँ चलो इसी से पूछते हैं। क्या जी नमस्कार। ओ प्रधान है, अच्छा वो तो यही मिल गया। क्या हो गया? सुबह सुबह मेरा काम था, अगर कोई काम था आपको तो मेरे को बता देते। वो तेरे को पता हमारी शमशेर नदी सूख गई है। ये तो नोखा ही हो गया, रातों रात देवते की नदी गायब हो गई। इसमें तो मेरे को देवते का ही कोई दोष लग रहा है। यारी जी हमारी नदी कहीं नहीं गई, वो क्या है ना वो पहाड़ के पीछे से मोड़ दी है। मतलब ये है बच्चा, वरना तूने थानेदार है। बेटा मेरे को नहीं सिखाना, जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा मेरे को तजुर्बा है। क्या हुआ ना पुजारी जी, हमारी नदी पहाड़ के ऊपर से पास वाले जिले के लिए मोड़ दी है ताकि उसका बिजली से पानी बन सके। ओ प्रधान, पानी से बिजली बनती है, बिजली से पानी नहीं बनता। बेटा चाहे पानी से बिजली बने या बिजली से पानी बने, विकास तो हम गाँव वालों का ही होगा ना जी। विकास तो ठीक है, पर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं है। प्रकृति भी तब फल फूल उठेगी जब हमारे गांव का विकास होगा। वो तो ठीक है, पर हमारा क्या होगा? अगर ये नदी नहीं होगी हमारी जमीनें तो बंजर पड़ जाएगी, फिर हमारी फसलें तो बर्बाद ही होनी। वो पानी रहेगा जी, पानी रहेगा। वो बरसात का पानी जो उस नदी में पहाड़ थोड़ी चढ़ेगा ऊपर। और आजकल ग्राट ग्रूट तो है ही कितने, बिजली आएगी तो चक्कियां लगेगी। और भानु भैया आप क्यों नहीं लगा लेते एक आधी चक्की? पैसे चाहिए होंगे तो मेरे से ले लेना। और बेटी की उम्र हो गई है शादी की, शादी कराओ इसकी टाइम से, ना मिले कोई रिश्ता तो मेरी नजर में एक रिश्ता है जी। ओ प्रधान उसकी चिंता तुम मत करो, उसके लिए मैं बैठा हूँ। बापू भाई तो होते ही है बहन की हिफाजत के लिए। और रही बात पैसों की, तो सरकार ने बहुत स्कीमें चलाई है जिसके द्वारा लोन लिया जा सकता। बेटा देती होनी है सरकारें कर्जे, इन सरकारों ने तो गरीब किसान कर्जे में डुबो दिया। और आप लोग बोलते थे ना सारे गांव वाले, प्रधान ने कुछ नहीं किया। इस बार गांव में अस्पताल बनेगा, स्कूल बनेगा, और तो और पक्की सड़क आएगी इस बार गांव के लिए। और क्या चाहिए आप लोगों को मेरे से? वो तो ठीक है, पर जमीनें तो हमारी जा रही ना। मणिराम जी सरकार जमीनें देने वालों को 20-20 हजार बीघा दे रही है। प्रधान जी वो सबको दिख रहा है, हम लोगों को भी और तेरे को भी, कि तू उसका कितना विकास करता। पुजारी जी आप बुजुर्ग है, आपको पता है मेरे को दिन में कितने काम रहते, मैं तो चलता हूँ जी। ओ प्रधान देवते की इजाजत ली तूने? मणिराम जी ये काम सारे सरकार की मर्जी से हुआ, जल्दी जल्दी में। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे को कुछ पता है। मैं चलता हूँ जयराम जी की। अब देवते से बड़ी सरकार हो गई। कुछ समझे आप लोग? ये कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है हमारा गांव ग्लेशियर के बिल्कुल नीचे है। ऐसे धुआं से अगर सोया हुआ ग्लेशियर जा गया ना तो हमारा गांव खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ रितु बेटा सही कह रही है। पुजारी जी अब तो देवता यहाँ की सहारा है, देवता को पूछना आगे क्या करना। वारा फागलू भाई कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या ऐसे मौके पे देवता पूछना ठीक रहेगा? ना किसी के घर में कोई जाते रहे, ना कोई खुशी का माहौल, और तो और किसी की मुराद भी नहीं हुई पूरी, तो कैसे पूछे हम देवता? वैसे समय में हम और कर भी क्या सकते हैं? ऐसे करते हैं गाँव चल के देवता ही पूछते हैं, क्या पता हमारी समस्या का कोई हल बता दे देवता। हाँ चलो चलते हैं, चलो चलो चलो।
देवता ही करेगा जो करेगा। हाँ, देवता ही करेंगे। हाँ। भाभी, ओ भाभी, और रामदासी आ गई तू। मस्ते। स्वागवती ठीक भी है? ठीक हूँ, आप बताओ। ठीक है, बैठ बैठ पीछे बैठ। ठीक भी है, शहर में सब ठीक है, आप बताओ। बे ठीक है बे। पढ़ाई कैसी चली बच्चों? बढ़िया ही चली है। मैंने सुना गांव में स्कूल, अस्पताल और सड़क बन रही, ठीक क्यों ना गांव वालों के लिए? क्या का ठीक होना? जब स्कूल और अस्पताल बन रहा, माँ हमारी जमीनें भी तो जा रही, जहाँ से निकली सड़क वहाँ जाना मेरा खुद नीचे। सरकारी जमीन पे क्यों नहीं बनाते हैं? तो वही तो सरकारी जमीन पे चाहिए बनाना, हमारी जमीन पे बैठे नजर लगा के। मैंने ना शहर में सुना है सरकार जमीन के बदले जमीन और पैसे भी देती है। तेरे को पता नहीं है प्रधान कैसा मरा? चोर है, रामजादा, देंगे उसने मात्र जमीन पैसे, खुद नहीं मानता उसने खाने को। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ फसल कैसी हुई इस बार? फसल थी सर ठीक, जब प्रधान नहीं मरता ऐसा करने को, पानी नहीं होना तो फसल कहाँ से होनी? 2 गाय ली थी मैंने, और कहाँ से लेनी अब वो? चाची चाची चाची, अरे नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। पापा कैसे हैं? पापा भी ठीक है। कैसे चली है पढ़ाई? पढ़ाई भी अच्छी चली है। चाची मैं आपको बोलने आ रही थी ना, देवता आ गया है। अच्छा आगे देखा, चलो लेके ना जल्दी का खड़े थाली लेके आ। देवता आ गया, देवता बोलो शमश्री महादेव की। जय। आपको तो पता ही है हमारे गांव पे कितना बड़ा संकट आया है, ऐसे में हमारी कोई मदद भी नहीं कर रहा। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि देवते को पूछे। हाँ हाँ, देवता ही पड़ता, पूछना। हाँ ये तो बहुत बड़ी परेशानी हुई है। ऐसे कैसे हो गया? पानी नहीं आ रहा, नदी सूख गई। हाँ, बिना पानी के हम और कर भी क्या सकते हैं अब। अब जब देवते के सारे जो भी होगा। शांत हो जाओ, शांत, अब देवता ही पूछते हैं। जय हो देवा। क्या हुआ पुजारी जी? देवते की ओर से कोई संदेश नहीं मिला। संदेश नहीं मिला? क्या हुआ? ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। मैंने तो आपको पहले ही बोला था, ऐसे मौके पे देवता नहीं पूछना चाहिए। नहीं पूछना चाहिए। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि देवता जी रूठ गया हमसे। अब बिना देवते को पूछे हम आगे का काम कैसे करेंगे? आगे काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर हो जाओ आप सभी। देवता जी को मैं भी मानती हूँ, पर देवता जी भी उन लोगों की मदद करता है जो अपनी मदद करने के लिए खुद खड़े होते हैं। यहाँ बात हमारी पर्यावरण और हमारी प्रकृति की है। हमारी नदी गायब हो गई है, बिना पानी के भी कितनी समस्याएं आ रही है। हमारी फसल खराब हो रही है, हमारे खेत बंजर पड़ रहे हैं। इस बारे में भी तो सोचो। हाँ, ठीक हो रही है। प्रोजेक्ट के चक्कर में वो हमारे जंगलों को काट रहे हैं। बिना जंगलों के हम जीवित कैसे रहेंगे? जंगल की बिना कैसे? ऐसा करते हैं, वही चलते और धरना प्रदर्शन करते हैं। अरे सुनो, देवता जी को भी साथ ले जाते हैं। क्या पता हमारे दुख देखकर देवता प्रकट हो जाए। हाँ ठीक है, देवते को भी ले चलते हैं। चलो चलो चलो। शमश्री महादेव की जय। शमश्री महादेव की शमश्री महादेव की जय। बस एक बार ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाए। मैम
जूते साफ कराए थे ना? गुप्ता जी। ओहो प्रधान जी, आओ। प्रधान जी। जी गुप्ता जी। कुछ भी हो जाए, ये प्रोजेक्ट बंद नहीं होना चाहिए बस। मालिक चिंता ना करो, गांव वालों को दो मीठी गोलियां दूंगा मैं, मान जाएंगे। प्रधान जी सुने है उनका वो कोई देवता वेवता भी। गुप्ता जी गांव वालों को मारो काटो, मेरे को फर्क नहीं है, देवते के बारे में ना कुछ बोलो कर। ठीक है प्रधान जी, लेकिन अगर फिर भी यहाँ पे कुछ होता है, मैम ने इस इलाके के दरोगा को यहाँ भेजा। मालिक दरोगा क्या गया आपका जोर, गांव वाले डर जाएंगे आपको देख के। वो तो है, पर जब वो यहाँ पे आ चुके हैं, मिल लेते हैं उनसे एक बार। आप बोलते हैं तो चलो मिल लेते हैं। चलो चलो चलिए। चलो। पुजारी जी आप तो समझदार है ना, आपको मैंने समझाया था नदी वापस मिल जाएगी, सबसे बात हो गई है। हमारा प्रधान चोर है, चोर है, चोर है। आप सभी को यह सूचित किया जाता है कि आप कंपनी के काम में कोई दखल अंदाजी ना करे, नहीं तो मजबूरन मुझे आप पर लाठीचार्ज करना होगा। क्या आप तो हम गाँव वालों पे लाठी चलाओगे? चोर! ये क्या किया? गाँव वालों पे लाठियां नहीं चलानी चाहिए थी, वो भी देवते के सामने। प्रधान जी जो होना था वो हो गया, पर जो ये किया इसका क्या? आप उसकी चिंता ना करो। आज शाम आप लोग मेरे मेहमान हैं, आज शाम हम जश्न करेंगे। चलो प्रधान जी, मेरे को और काम है, चलो। चलो पर ये नहीं करना चाहिए। प्रधान जी आप चिंता ना करो। वहाँ जाके भी कुछ नहीं हुआ, अब क्या करेंगे? इस गंभीर समस्या में भी देवता ने हमारा साथ नहीं दिया, अब कौन देगा हमारा साथ? एक वो प्रधान, वो भी उन कंपनी वालों के साथ मिल गया, जब बनाया था उसको प्रधान। ये पर्यावरण और प्रकृति भी तो हमारी है, इनकी रक्षा कौन करेगा? हाँ। काकू के पापा भी शहर से आने वाले हैं, वो भी बोल रहे थे हम क्यों दे अपने पूर्वजों की जमीन सड़क के लिए, और बिना पानी के हम जिएंगे कैसे? गाय को क्या खिलाएंगे, कहाँ से लाएंगे इतना पानी? हाँ, ये सारा की आज्ञा चोर प्रधान का है, उसी की वजह से हमारी नदी सूख गई। अगर नदी नहीं होगी ना तो मेरे घराट कैसे चलेंगे? एक ही तो मेरी बेटी है, मैं उसको कैसे बढ़ाऊंगा? शांत हो जाओ, देवते पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या बोला? देवते ने भरोसा करो, फुकरे वाला है, मेरे पे क्या भरोसा? देवते ने भरोसा करो, क्या बोले निशान? शांत हो जाओ, क्या देख रहे हैं निशान? शांत हो जाओ। देवते को क्यों दे रहे हैं आप दोष? सारा किया गया दोष चोर प्रधान का है। वो प्रधान तो सभी पहले काटने में जो सब प्रधान की बात हुआ, एक क्या है, एक और मेरा ये इतने लोग के बिना जब आई नहीं होना, कैसे जी लोग के बिना? संजी शांत हो जाओ। बेटा, जो हो रहा है देवते की मर्जी से ही हो रहा है, देवता चाहे छीने, देवता चाहे दे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। उनको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ऐसा करते हैं, देवता जी को मंदिर ले जाते हैं, समय बहुत हो गया है। चलो चलो प्रधान जी, नहीं गया आज। प्रधान जी मेरे को था कंपनी में थोड़ा काम करने को, मैं रुक गया था। सुन, हाँ जी काम तो कर रहे, काम कर रहे काम। पर कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी?
प्रधान जी, आपने मैडम के साथ हाथ मिलाया है, कुछ नहीं होगा। मैडम जी गुरुते हाँ, मैडम के लिए मेरा ख्याल नहीं बदलेगा, साल बदलेगा पर मेरे दिल का हाल नहीं बदलेगा। प्रधान जी, बोल। मेरे दिल में एक बात रह गई थी, आप मेरी मैडम को पसंद तो नहीं करते, सच सच बोलना। थोड़ा थोड़ा प्रधान जी, बोल। आपकी और मैडम की ना थोड़ी जमीनी। गुप्ते तेरे को अभी गाँव वालों की पूरी हड्डियों की ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरी टाइम से क्षति हुई होती ना, तेरे जैसे तो 10 खेल रहे होते थे मेरे आंगन में। प्रधान, बोल। मेरे को गाँव वालों की जमीन नहीं चाहिए थी, जमीन ने मेरे को मिल गई। मिल गई। अब प्रोजेक्ट भी तैयार, है? अब ना तू मेरे किसी काम का, ना गांव में वाले मेरे किसी काम के। तू एक काम कर, निकल यहाँ से। हुकुम सिंह हाँ, निकल। निकल। मैडम का कुत्ता मेरे से प्रधान हुकुम सिंह से पंगे पड़ेंगे डंडे। चिंता मत करो, कर देंगे माफ। चाची, चाची, देखता क्या है? आगे देखता। ठीक है, जल्दी ना खाड़ी। देखता।